अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिल आख़र वला यहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सना के बाद अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और इंसानियत में पैदा फरमाने के बाद उस वहदहू ला शरीक ज़ात का बेशुमार एहसान है कि हमें अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लालाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस अजीम और आला निस्बत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इस इस्लामी साल के पहले महीने के अंदर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले और इस्लाम का दावा करने वाले लोगों ने इस्लामी निज़ाम को लाने वाले पैगंबर, इस्लाम को लाने वाले पैगंबर और इस्लाम को समझाने वाले पैगंबर की औलाद को, कलमा पढ़ने वाले लोगों ने अपने नबी की उम्मत को, अपने नबी की उम्मत ने अपने नबी की औलाद को, कलमा पढ़ने वाले लोगों ने उस नबी की औलाद को जिसका कलमा पढ़ते थे। असल में दुख ये है, असल तकलीफ ये है, आप उलमा से तहकीक फरमा लें, आप खुद मुतालिया फरमा लें, कायनात आलम की तारीख़ में कौमों ने, लोगों ने अंबिया की मुखालफत की है, उनके ख़िलाफ़ गए हैं, अंबिया से लड़ाइयाँ की हैं, अंबिया को कत्ल किया है, अंबिया को आरों से काटा है, अंबिया को देहातों और बस्तियों से निकाला है, अंबिया को कत्ल किया है। लेकिन कब? जब तक कलमा ना पढ़े थे। बात समझ आ रही है ना? कौमों ने अंबिया की मुखालफत की है, अंबिया के ख़िलाफ़ गए हैं, कौमें अंबिया की दुश्मन बनी हैं, कौमें अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल में मुलव्वस हुई हैं। लेकिन कब तक? जब तक कौमों ने कलमा ना पढ़ा था,
जब तक कौमें उस नबी पर ईमान न लाई थी। आलम इंसानी की तारीख गवाह है कि जब किसी कौम ने उस नबी पर ईमान ला लिया और उस नबी की शरीयत का कलेमा पढ़ लिया, उस नबी के लाए हुए पैगाम को कबूल कर लिया, तो फिर उसके बाद उस कौम ने उस नबी की और गुलामी की, उस नबी की अताअत की, उस नबी की शरीयत पर अमल किया, उस नबी का साथ दिया, उस नबी के पीछे रहे, उस नबी को फॉलो किया। ये बदनसीबी हमारे हिस्से में आई। ये अजीम उम्मत जिसे कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल दिया था और है, ये अजीम उम्मत जिसके पास ये शर्फ है कि इसका नबी सारे नबियों का इमाम है, ये अजीम उम्मत जिसके पास ये सआदत है कि ये क़यामत के दिन सारी उम्मतों पर गवाह ठहरेगी। जहां ये अजमतें हमारे हिस्से में आई हैं, वहां ये बदनसीबियां भी हमारे हिस्से में हैं। ये स्याबख्तियां भी हमारे मुकद्दर में हैं कि हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों ने, खुद को मुसलमान कहने वाले लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह के दावेदारों ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कारियों ने, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कलमा पढ़ के नबी की औलाद को ज़बह किया है। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबकी इज्जतों का पर्दा रखे। लेकिन मेरे भाइयों, जब आप जालिम तागूत के खिलाफ उठते हैं, जब आप बातिल निज़ाम के खिलाफ उठते हैं, जब आप अल्लाह की शरीयत को गालिब करने के लिए और शैतान के पैगाम और शैतान की मेहनत को मगलूब करने के लिए निकलते हैं, तो फिर शैतानी ताकतें आपको आराम से नहीं छोड़ती। फिर शैतान के पैरोकार आपकी इज्जत को तार तार करते हैं, आपकी शख्सियत को तार तार करते हैं, आपके घर तक और आपके पर्दादार खवातीन तक वो अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और यही कुछ तारीख में हुआ है कि सिर्फ कलमा पढ़ने वालों ने कलमा पढ़ के नबी की औलाद को ज़बह ही नहीं किया, बल्कि कलमा पढ़ने वालों ने कलमा पढ़ के नबी की औलाद की खवातीन के सरों से दुपट्टे खींचे हैं। और ये दुपट्टे किसी मस्जिद में नहीं खींचे गए, ये दुपट्टे किसी घर में नहीं खींचे गए। नबी की बेटियों के सर से दुपट्टे किसी घर या मकान की चारदीवारी में छुप कर नहीं खींचे गए। मेरे भाइयों, मातम इस बात का है, दुख ये है, तकलीफ ये है कि नारे तकबीर लगा लगा कर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद की घर की बेटियों के सरों से करबला के मैदानों में दुपट्टे खींचे हैं, कूफे के बाजारों में दुपट्टे खींचे हैं, कूफे की गलियों में दुपट्टे खींचे हैं। इमाम तबरी ने लिखा कि जब मैदान करबला से ये काफिला लुट पिट कर शहादत पेश करके खवातीन को कैदी बना लिया गया, किसी पीर साहब की बेटी को भी कैदी बना लिया जाए ना, तो उस इलाके में उस पीर के जितने मुरीद होते हैं उठ खड़े होते हैं या नहीं उठ खड़े होते? बोलिए बोलिए ना, उठ खड़े होते हैं ना।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब आप खालिस हक पर निकलते हैं तो आप कितने तन्हा रह जाते हैं, कितने तन्हा रह जाते हैं आप। अभी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए 50 साल का अरसा गुजरा है। ये सालकाबाद शरीफ वालों के घर की खवातीन नहीं है, ये गोलड़ा शरीफ वालों के घर की खवातीन नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हारी गैरत के दरवाजे पर मैं हाथ बांधे खड़ा हूं। खुदा की कसम, ये शेख आफ्ताब साहब के घर की खवातीन नहीं है, ये मेजर साहब के घर की खवातीन नहीं है, ये इमरान खान साहब के घर की खवातीन नहीं थी, ये बाबा रजवी रहमतुल्लाह अलैह के घर की खवातीन नहीं थी। ये जो कूफे के बाजार में हाथों में जंजीरें पहनाकर, पांव में बेड़ियां पहनाकर, रस्सियों से बांधकर जिन्हें कूफे की गलियों में खींचा जा रहा था, ये ज़ैनब किसी इंडिया के बादशाह की बेटी नहीं थी, सारे नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा की बेटी थी। मोहम्मद मुस्तफा की बेटी को जंजीर पहनाकर कलमा पढ़ने वालों ने, सच बोलना इतना आसान होता तो कूफे में ये तमाशा न लगता। सच के साथ खड़ा होना और सच के लिए खड़ा होना इतना आसान होता। इमाम तबरी ने लिखा है, और उलमा से पूछिएगा कि इमाम तबरी कौन है, अहले सुन्नत का है या अहले तशय्यो का है, इतना तो तहकीक किया करें ना आप, ना आपका हक बनता है। इमाम तबरी ने लिखा है कि नंगे सर नबी के घर की खवातीन को कूफे में लाया गया, नंगे सर। आप सुन सके तो मैं सुना देता हूं। ये आधा किलो है ना, आधा किलो, इसको यूं रखें तो ये आधा ही किलो है, आधा ही किलो है ना, लेकिन ऊपर से जोर से छोड़ें तो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, आप तराजू के एक साइड पे आधा किलो रखें, आधा किलो वजन, और दूसरे हाथ में एक पाव वजन रखें, हाथ में पकड़ें, उस पाव को जोर के साथ दूसरे पलड़े पर मारे ना, तो वो जोर के साथ पाव जब लगता है ना, तो पाव वाला पलड़ा नीचे झुक जाता है, आधा किलो वाला ऊपर हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि वो ऊपर से जोर के साथ आता है तो वजन बढ़ जाता है। ऐसा है ना, ऊपर से जब जोर के साथ आता है तो वजन बढ़ जाता है। ये घोड़ा जब ऐसे पांव ऊपर उठाता है ना, तो इसका ये पांव 24 किलो का होता है, हड्डी गोश्त और समों के समेत 24 से 25 किलो का होता है एक पांव का वजन। लेकिन जब पांव उठाकर आराम से रखता है तो वो 57 किलो बन जाता है। कितना? आराम से रखता है तो 57 किलो बन जाता है। और जब पूरा पांव ऊपर उठाकर जोर के साथ नीचे मारता है तो उस एक पांव का वजन 127 किलो बन जाता है। कितना बन जाता है बोलिए? 127 किलो। जब ज़बा कर दिया, जब 72 से ज्यादा और एक रिवायत के मुताबिक 90 से ज्यादा तीर मार दिए, जब गर्दन तन से जुदा कर दी, तो इन कलमा पढ़ने वालों से कोई पूछे कि अब हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाने की जरूरत क्या है? पीर साहब का जनाजा है, जरा घूम से निकले, तैबा की गलियों से जरा घूम के निकले, आए हुसैन जैसा कोई पीर दिखा और फिर हुसैन के जनाजे का तमाशा देख।
कितने लोगों ने पढ़ा था हुसैन का जनाजा, ला मुझे दिखा, ला मुझे दिखा। सच के साथ चलना हर माँ के लाल का काम नहीं होता। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, जिस्म मुबारक पर। और ये घोड़े दौड़ाने वाले कौन थे? कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हज करने वाले, मुफ्ती कारी थे। बोलिए थे या नहीं थे? बोलिए, कारी थे, हाफिज थे। सैयदा सकीना ने सैयदा ज़ैनब से पूछा, फूफी जान, ये जो हमारे साथ लड़ रहे हैं ये काफिर हैं या हम काफिर हैं? नहीं समझ आई। कहते हैं असल को इशारा काफी होता है। इसे एक जुमले में नतीजा है, फूफी जान हम काफिर हैं या ये काफिर हैं? फरमाया बेटा क्यों पूछ रही हो? अर्ज करने लगी, फूफी जान इनका रवैया मुसलमानों वाला नहीं है, इनका तरीका मुसलमानों वाला नहीं है। अगर हमारा कोई जुर्म होता भी तो हमें कत्ल कर दिया जाता, लेकिन फूफी जान मैं देख रही हूं ये तो मेरे भाई अब्बास, मेरे भाई असगर को तलाश कर रहे हैं। जब लाशों पर ना घोड़े दौड़ाने की बारी आई, पढ़ते नहीं आप लोग, कहते हैं नहीं बयान करना चाहिए, बयान करोगे तो पता चल जाएगा हमारे बुजुर्गों ने कौन कौन से गुल खिलाए हैं, नहीं बयान करना चाहिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिकनिक पे निकले थे, रास्ते में गाड़ी उल्टी हो गई, आप शहीद हो गए, बस इतनी शहादत है। यही है ना, यही कहना चाहते हो? खामोश हो जाओ, नहीं कहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मजलूम करके नहीं दिखाना चाहिए। हुसैन की इतनी ताकत थी। अब मैं आपको मुल्ला के रंग दिखाना चाहता हूं, तबीयत है, समझेंगे कि मुल्ला कितने कितने रंगों में भेष बदलता है। थोड़ा समझिएगा इस टॉपिक को, खुदा के लिए। कब्र में अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कब्र में न चिश्ती मुल्ला आएगा न कादरी मुल्ला आएगा, कब्र में न काली पगड़ी वाला मुल्ला आएगा न पीली पगड़ी वाला मुल्ला आएगा। रब्बे काबा की कसम, कब्र में आएगा तो हुसैन का बाबा आएगा, कब्र में हुसैन का बाबा आएगा। इतना सच करके चले जाओ, इतना सच करके चले जाओ कि एक हाथ उठाकर कह दो कि मेरा हुसैन हक पे था और हक पे खड़ा हुआ था, और उसके मुकाबले आने वाले जलील कमीने कुत्ते बातिल थे। इतनी जुर्रत तो कर लो। एक बंदा गोल्डे शरीफ वाले खवातीन के सर से दुपट्टा खींचे। आप जब तक गोल्डे वाले मुरीद, आप जब तक जिंदा हो, आप दुपट्टा खींचने वाले को या दुपट्टा खींचने वाले के बारे में खुश होने वाले को या दुपट्टा खींचने वाले को इनाम देने वाले को रहमतुल्लाह अलैह कहने की इजाजत दोगे? बोलिए, बोलिए, रहमतुल्लाह अलैह कहने की इजाजत दोगे? कहाँ है मोहम्मद के वफादार उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोहम्मद के घर की औरतों से दुपट्टे खींचे गए और खिंचवाने वालों को आज मुल्ला मिंबर पे बैठ के हजरत यजीद रहमतुल्लाह, हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह मेरी और आपकी गैरत कहां मर गई? कोई गैरत के तकाजे भी होते हैं या नहीं होते?
अल्लाह अकबर कबीर। कितने कितने रंग दिखाऊं आपको। कूफे वालों ने धोखा दे दिया। सुनते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं ना। कूफे वालों ने धोखा दे दिया। तवज्जो है, गल समझ आनी पई है, आवाज क्लियर है। और सुनो, इमाम हुसैन, अब ये मुल्ला, मैं अपनी बात नहीं, जो मुल्ला जो कहता है मुल्ला की अपनी बात, मुल्ला की अपनी बात के खिलाफ आप देख लें। इधर मुल्ला ने कहा कूफे वालों ने धोखा दिया, इतने खत लिखे, इमाम एतमाद करके चले गए। कहता है ना मुल्ला, सुनते रहते हैं ना, ऊंचा बोलो, कहता है ना। अब मुल्ला का दूसरा रंग देखिए। मुल्ला ने कहा कि ये जो कहते हैं पानी नहीं था तो ये थे, तो मजलूम नहीं कहना चाहिए, तो पानी नहीं था तो बेबस हो गए थे, ये नहीं कहना चाहिए। इमाम चाहते, इमाम चाहते तो एक इशारा करते तो आसमान से पानी आ जाता। यह है मुल्ला का दूसरा रंग। अब दोनों रंगों को आपस में मैच करें। ये जो इमाम हुसैन है, ये इशारा करे तो आसमान से पानी आ जाए, ये इतना बाकमाल है। ये इमाम हुसैन इतना बाकमाल है कि फूंक मारे तो यजीदी उठ के दफा हो जाए। ये इमाम हुसैन इतना बाकमाल है, ये इमाम हुसैन इतना बाकमाल है कि इसको पानी की जरूरत नहीं है, ये तो जन्नत का पानी मंगवा सकता है। और ये इमाम हुसैन इतना बेकमाल है कि उसको इतना सेंस नहीं है, इतनी लॉजिक नहीं है, इतनी दलील नहीं है, इतना अक्ल नहीं है कि जिन कूफे वालों से बाप धोखा खा चुका है, आज बेटा दोबारा धोखा खा रहा है। और है भी सही नहीं, या रख के आए हो, किसी को है नाल आंधी ने। ये जन्नत से पानी मंगवा सकता है, लेकिन इतना अकल नहीं है कि कूफे वाले के धोखे को नहीं समझ सकता है। कूफे वाले को ये तो नॉर्मल बंदा, यदि मैं आपसे फराड कर रहा हूं या नहीं, इसको समझने के लिए आपका बाकिरामत होना जरूरी नहीं है, आपका वली होना जरूरी नहीं है। मैं आपको चूना लगा रहा हूं, इसको समझने के लिए आपका इमाम वक्त होना जरूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तब भी धोखाबाज को समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे। अच्छा, हदीस सुनने का मिजाज है, सुना लूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुल्ला की दो रंगियां हुसैन को किस मकाम पर गिरा रही हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बोलिए ना, अब बोलो तो सही। फरमाया करीम आका ने, अभी गूगल खोलो, मोबाइल पे लिखो, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, हदीस निकल आ जाएगी, खुद पढ़ लेना। करीम आका ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मेरे भाइयों, हुसैन को इमाम ना मानो, वली ना मानो, नबी का बैठा ना मानो, नबी के जिस्म का टुकड़ा ना मानो, अली के वजूद का टुकड़ा ना मानो, साहिब किरामत ना मानो। खुदा का वास्ता है, मोमिन तो मान लो। अगर हुसैन कामिल मोमिन है तो कूफे वालों से धोखा खा सकता है? बोलिए, बोलिए ना। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मुल्ला कहते हैं कल इनके बाबा के साथ ऐसा किया था, आज इनके साथ ऐसा किया है। ये कैसा हुसैन है जिसे पता है कि कल बाबा के साथ ऐसा किया था, आज हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। ना ना मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि इख्तिदार जिन लोगों के हाथों में होता है, वो जब जुल्म करते हैं तो अपनी किताबों में, अपने रोजनामचों में, अपनी डायरियों में, अपनी किताबों में, अपनी तारीखों में जुल्म को ऐसा बना के पेश करते हैं कि पढ़ने वाले को जुल्म भी रहम नजर आता है। पढ़ने वाले को जुल्म भी, बोलिए क्या नजर आता है? अच्छा, मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मैं किसी सियासी पार्टी को
न सपोर्ट करता हूं, न इस दौरे हाजिर के सियासी निज़ाम के हक में हूं। मैं इस सियासी निज़ाम के सख्त खिलाफ हूं। मैं ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चाहता हूं, मैं ज़मीन पर अल्लाह का कानून चाहता हूं, मैं ज़मीन पर अंग्रेज़ के कानून का इंतखाब चाहता ही नहीं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। कोई अगर समझता है कि मैं किसी सियासी पार्टी के लिए कोई कोशिश कर रहा हूं तो वो अपनी इस्लाह कर ले। मैं इस सियासत पे करोड़ बार लानत भेजता हूं। ये गलत चीज है, इसका इस्लामी तालीमात से ताल्लुक ही नहीं है। आप मुझे ना खोलें, जो वहां तक न लेके जाएं जो मैं चीजें अंदर रखना चाहता हूं। लेकिन ये बात इतनी समझ लें कि सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक ज़माना था, भट्टो साहब को कैद किया गया ना, बोलिए, किया गया। फिर भट्टो साहब को लटकाया गया, ऐसा ही था ना। आप ईमान से बताइए, ये जितना कुछ भी हुआ, ये सब कुछ कानूनी बनाकर हुआ या नहीं हुआ? कानून के दायरे में लाकर हुआ ना, कानून के अंदर रखकर हुआ ना। वरना एक मकबूल अवामी वजीर आजम को फांसी लगाना आसान न था। फिर मियाँ साहब को अंदर रखा गया, तो अंदर अगर मियाँ साहब को 14-14 दिन दवाई नहीं दी गई ना, 14-14 दिन, तो रोज नामचे में जेलर ने और इंस्पेक्टर ने ये लिखा कि सुबह का नाश्ता मरी से आया, शाम का बोरबन से आया, असर का रायविंड से आया, फलाने डॉक्टर ने चेक किया, फलाने। आज रोज नामचा आप उठाएंगे, आप कहेंगे जी और इन लोगों की तो जेल भी जो है जन्नत है, क्योंकि जो कुछ उसने रोज नामचे में लिख दिया बस वो आपके लिए तारीख बन गई। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह आज अगर इमरान खान को कैद किया जाता है, या जो हालात इमरान खान का साहब के साथ आजकल हैं, तो इसको रोज नामचे में पता है कैसा लिखा जाएगा? समझ गए हैं ना मेरी बात? मैं जो समझाना चाहता हूं, तो मेरे भाइयों, ये जब करबला हो रही थी ना, रोज नामचा ज़ैनुल आबिदीन के पास नहीं था, रोज नामचा यजीदियों के पास था। बात समझ आ गई है? रोज नामचा किन के पास था बोलिए? तारीख लिखने वाले किसके पास थे? मौलवी किसके पास थे? किताबें किसके पास थी? इख्तियार किसके पास था? दौलत किसके पास थी? इख्तियार किसके पास था बोलिए? यजीद के पास। तो यजीद इतना बड़ा जुल्म करके आप क्या समझते हैं कि उसने किताबों में मौलवियों के जरिए और बुजुर्गों के जरिए, बुजुर्गों के जरिए उसने किताबों में खुद को नेक साबित नहीं करना था? बोलिए, करना था या नहीं करना था? तो वो उसने किया और आज तक मौलवी उसकी पीछे पड़े हुए। उन्होंने किताबों को पकड़ा हुआ है और किताबों को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, यजीद गलत नहीं था, यजीद रहमतुल्लाह अलैह था। मेरे भाइयों, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन कूफे वालों से धोखा नहीं खाया। आप अपनी मर्जी पर उठे, आप शरीयत की सोच पर उठे। कूफे वालों की क्या मजाल के वो इमाम को धोखा दे सके। अच्छा, अगला जुमला, मौलवी कहता है कि इमाम अली मकाम को जब पता चला कि कूफे में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, तवज्जो है, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया कूफे में, तो आपने वापसी का इरादा कर लिया। आपने अरादा अय्यरजिया, आपने इरादा किया कि वापस हुआ जाए, लौटा जाए। लेकिन इमाम मुस्लिम के भाई बोल पड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपने भाई का इंतकाम लेकर जाएंगे। सुन रहे हैं ना? ये बयान पहले सुना है ना? मौलवी कहता है ना। अब अगला जुमला सुने। इमाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कि इंतकाम लेके जाएंगे तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चलो चलते हैं। अब ये सुनिएगा, इमाम आगे फिर कहता है कि इमाम अब यहां से आगे
मुस्लिम बिन अकील का बदला लेने के लिए गए। ये तो कोई हक और बातिल की जंग नहीं थी। समझ आ रही है? जुमला क्या कहता है मुल्ला कि यहां से आगे इमाम अपने भाई मुस्लिम बिन अकील का बदला लेने के लिए गए। ये तो कोई हक और बातिल की जंग नहीं थी। आप इसको हक और बातिल की जंग ना बनाएं। अच्छा, मुल्ला की अपनी बात मुड़ के मुल्ला के मुंह पे लगती है अगर आप अकल इस्तेमाल करें तो। अब मुल्ला ने यह कहा कि इमाम यहां से चल पड़े इमाम मुस्लिम का बदला लेने के लिए। हजरात साहिबान अकल बैठे हैं, आपने टांडा शरीफ इस मस्जिद में आना हो, ठीक है, टांडा शरीफ आपने इस मस्जिद में आना हो और आना हो जारी कस से, तो आप यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे ना। जारी कस से इधर आप आएंगे, ठीक है। तो आपने जारी कस से टेलीफोन किया कि मैं मस्जिद आ रहा हूं, आप जनाबाद चौक में खड़े हो जाएं। और कोई गल समझ पई नहीं कि अगली भी गई नहीं है। तो साहब पक्का वादा कीते है, मौलवी जो कुछ बयान करे ऐसा तो सुभान अल्लाह, और इस मुबारक खोलिया करो, ये अल्लाह पाक दिता है इस्तेमाल करने वास्ते, इस खोलिया करो। बंदा जारी से फोन करे कि मैं आ रहा हूं टांडा शरीफ मस्जिद बरेलवी टांडा में और आप खड़े हो जाओ जनाबाद चौक में, तो आप कहोगे हजरत मत्थे को हाथ लाओ, मैं खड़ा होता हूं यहां मिंबर साहब की मशीन के पास, टैंकी के पास, आप आ जाओ, ये रास्ता पड़ता है। हजरत मुल्ला साहब इधर से ये कहता है कि इमाम हुसैन कूफा के लिए फिर यहां से चले बदला लेने के लिए मुस्लिम बिन अकील का, और करबला आती है शाम के रास्ते में। बोलो तो सही, और बोलो तो सही, करबला का आती है, बोलो अब बोलो। आप जब मक्का से शाम जाएंगे, आप जब टैक्सला से खानपुर वाले रोड के इस्तेमाल करके हरिपुर जाएंगे, रास्ते में हतार आएगी, और समझे हो कि नहीं है? मुल्ला ने कहा यहां से इमाम बदला लेने गए इमाम मुस्लिम का कूफा, और रास्ते में करबला आ गई शाम के रास्ते में। नहीं समझे आप? रास्ते में करबला आ गई शाम के रास्ते में। करबला की जमीन पर पहुंचे, इमाम अली मकाम ने पूछा क्या नाम है इस जगह का? युकाल लहा नैनवा। एक बंदे ने कहा इसे नैनवा कहा जाता है। फरमाया कोई दूसरा नाम? एक ने कहा युकाल लहा अहमर अल अर्द, इसे सुर्ख मट्टी कहा जाता है। फरमाया कोई और नाम? एक बंदे ने कहा युकाल लहा हारवा, इसे हारवा कहा जाता है। फरमाया कोई और नाम? एक बूढ़ी उम्र का बंदा आया, उसने कहा युकाल लहा करबला। फरमाया हाओ ना मकामुना, इसे करबला कहा जाता है। फरमाया फिर यही हमारा मकाम है, यही हमारा मकाम है, यही हमने ठहरना है। तो मुल्ला ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील का बदला लेने गए थे, ये तो हक और बातिल की जंग नहीं थी। अरे चलिया मुल्ला, मुस्लिम बिन अकील का बदला लेने जाते तो कूफा जाते, कूफे के रास्ते में करबला नहीं आती। इमाम ने फैसला कर दिया था कि अब कोई भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। कूफे वालों को इब्ने ज़ियाद ने दबोच लिया है, कूफे पर उसने अपना कब्जा गालिब कर लिया है, कूफियों को निकलने नहीं देता, मेरे साथ चलने नहीं देता। मेरे पास एक रास्ता बाकी है। पूछा गया मौला हुसैन कौन सा रास्ता? फरमाया मैं आखिरी हुज्जत कायम करने के लिए यजीद के सामने खुद जाऊंगा, उसे जाकर बताऊंगा कि तू मेरे नाना की विरासत पर बैठने का हकदार नहीं है। जाकर बताऊंगा कि तू मेरे नाना के तख्त पर बैठने का अहल तू मेरे दाना के दीन का वारिस बनने का अहल नहीं है। मैं जाकर उसे बुलाऊंगा, बता उलमा को बुलवाऊंगा, बात करूंगा। जब ये बात पहुंची ना, जब ये बात पहुंची हजरात, सुन लो अगला जुमला। तो यजीद के मौलवियों ने कहा, वो किस आंखें है?
बोलो। यजीद के मौलवियों ने कहा सरकार ढक लो, ढक लो। अगर ये आ गया दलाइल के मैदान में, अगर ये आ गया दलाइल के मैदान में, तो आप नहीं जानते हो ये कौन है। यजीद ने पूछा कौन है, तो मौलवियों ने बताया ये वो है जिसके लिए कुरान ने ईसाइयों को चैलेंज दिया था कि ए मोहम्मद, ईसाइयों से कह दो तुम खुद आओ, हम आते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तो ए यजीद, पता है बेटा बनाकर जिन्हें मोहम्मद लेके गया था उनमें एक हुसैन भी था। बेटा बनाकर जिन्हें मोहम्मद हक साबित करने के लिए कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अल्लाह का। और वो ईसाइयों के पादरी ने दूर से देखा ना, दूर से तुरबीन लगाई, नजरें पक्की करके देखा, तो अपने शागिर्द से पूछता है ये कौन है। तो ने कहा कि ये जो एक लंबे कद वाला है। सरकार का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन आप लोगों के दरमियान चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते थे। हाय हाय हाय। तो ये जो लंबे कद वाला आ रहा है ना, ये इनका नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूछा इसके दाएं हाथ पे जो पीछे पीछे आ रहा है ये कौन है। तो उसके शागिर्द ने बताया ये इसका दोस्त, इसका बेटा, इसका भाई और इसका दामाद अली है। रिश्ते चेक करो मेरे भाइयों। अभी मैं जहरी कस्में बयान कर रहा था, मैंने कहा कि कायनात की किताबें उठाकर देख लो, तौरात, इंजील, ज़बूर, कायनात की नबियों की तारीखें उठाकर पढ़ लो। अल्लाह ने किसी नबी के हाथ को अपना हाथ, बोलिए, अपने, अल्लाह ने किसी नबी के हाथ को अपना हाथ नहीं कहा। अल्लाह ने किसी नबी की ज़बान को अपनी ज़बान नहीं कहा। ये टाइटल मेरे तेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। हिजरत की रात आका ने कंकर उठाए। अल्लाह का कुरान बोलता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, वो पत्थर तूने नहीं मारे जब तूने मारे, तूने नहीं मारे जब तूने मारे, वलाकिन अल्लाह रमा, जब भी तूने मारे वो हकीकत में अल्लाह ने मारे। वो अल्लाह ने फेंके, वो अल्लाह ने फेंके, वो अल्लाह ने फेंके। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ऐ लोगो, ये जो आमना का लाल है, ये जो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, ये जो सारे नबियों का इमाम है, ये जो फातिमा का बाबा है, ये जो हसनैन का नाना है, या अल्लाह ये कैसा है। फरमाया ये जब भी मुंह खोलता है मेरा कलाम बोलता है, मेरा कलाम बोलता है। अब जबान ऐसी हो कि जब भी खुले क्या बोले, बोलो बोलो, अल्लाह का कलाम बोले। हाथ ऐसे हो जिन्हें अल्लाह अपना हाथ कहे, जबान ये इस्तेमाल हो, हाथ ये इस्तेमाल हो, और गदीर खुम का मैदान हो, नबी ऐलान कर दे सारे बैठ जाओ, सबको बिठा दिया जाए, अली को बुलवा लिया जाए इन हाथों से जो हकीकत में अल्लाह के हाथ, हाय हाय, इन हाथों से जो हकीकत में अल्लाह के हाथ हैं, इन हाथों से नबी अली का हाथ पकड़कर हवा में बुलंद करके उन होठों से जहां से कुरान बोलता है, नबी कहते मन कुंत मौला, मन कुंत मौला फालियुल मौला। वो अली पीछे पीछे है। अच्छा, ये जो बच्चे साथ हैं ये कौन है? उसने बताया ये अली के बेटे हैं, नबी के बेटे और नवासे हैं। तो पादरी ने दूर से देखा, कहने लगा इन बच्चों के चेहरे ऐसे चमक रहे हैं ना कि इन्होंने हाथ उठा दिए तो अल्लाह हमारे ऊपर पहाड़ों को उल्टा कर देगा। ईसाई को समझ आ गया कि बच्चों ने हाथ उठा दिया तो अल्लाह पहाड़ों को उल्टा कर देगा। कलमा पढ़ने वालों को समझ ना आया कि हम किन को ज़बह कर रहे हैं, हम किन को नेज़ों पर उछाल रहे हैं।
मुंतशिर बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। शाम के रास्ते में इमाम तबरी ने लिखा, जाओ बेटा 2 तारीख को जाओ इमाम तबरी पर मुकदमा करो। इमाम तबरी ने लिखा कि जब शाम के करीब काफिला पहुंचा कैदियों का, पैदल चला के घर खड़े लेके जाके गए, नबी के घर के मासूमों को बेड़ियों में झकड़ कर पैदल चलाया गया। जब शाम के करीब काफिला पहुंचा ना, तो एक औरत ने ऊपर से ना छत से एक खाने की चीज सैयदा सकीना की तरफ फेंक दी और कहने लगी कि तुम कैदी हो तो ये सदका है, तुम खा लो, कैदियों पे सदका लगता है। तो सैयदा सकीना जलाल में आ गई, ऊपर देख के फरमाने लगी, माई तेरा भला हो, लेकिन हम मोहम्मद के घर वाले हैं, हम पर सदका नहीं लगता, हम सदके नहीं खाया करते, हमें नहीं चाहिए। तो जब उस औरत ने सुना ना तो नीचे दौड़ के आ गई, खजूरें लाई, कहती है खजूरों पे दुआ कर दो, ये मैं तकसीम कर दूंगी, ये सदका नहीं है, ये मैं तकसीम कर दूंगी तोहफतन, तो एक आध आप भी खा लेना, दुआ कर दो खजूरों पे। तो सैयदा सकीना ने फरमाया क्या दुआ कर दूं? तो सैयदा सकीना से वो कहने लगी, दुआ कर दो कि मेरा खामन तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया है, अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाए और मेरे बच्चे यतीम होने से बच जाएं। सैयदा सकीना रो के फूफी जान से पूछती हैं, फूफी जान एक बात तो बताएं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, जी बेटा पूछिए। फरमाया, फूफी जान ये मैंने एक बार अपने बाबा हुसैन से ये किस्सा सुना था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को उसकी उम्मत ने ज़बा कर दिया, काट डाला। तो उस ऊँटनी का जो बच्चा था ना या बच्ची थी छोटी, वो भागकर पहाड़ों पर चढ़ गई और पहाड़ों पर जाकर उसने अपनी ज़बान हाल से दुआ की, या अल्लाह इन्होंने मेरी माँ को मार दिया है, इनसे मेरा बदला ले। तो अल्लाह ने सालेह की कौम पर अजाब भेज दिया था। फूफी जान ये बताइए कि उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था या मेरा मकाम ज्यादा है? उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था या मेरा मकाम ज्यादा है? फरमाया, बेटा क्यों पूछ रहे हो? अर्ज की फूफी जान, अगर मैं बद्दुआ करूं तो इन पर अजाब नहीं आएगा जिन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया है? तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सकीना, बद्दुआ करने से पहले अपने बाबा का सर देख लो, अपने बाबा हुसैन का सर देख लो। हुसैन ने सर कटवा दिया मगर बद्दुआ नहीं दी। ये वो खानदान है जो अपने कातिलों को बद्दुआ ही नहीं देता, अपने कातिलों के लिए तबाही नहीं चाहता। इस खानदान के साथ लोगों ने कितना कितना जुल्म किया, कैसे कैसे तमाशे बनाए मेरे भाइयों। इमाम अली मकाम अगर चाहते तो करबला में पानी आ सकता था, तो ऐसे इमाम को कूफे वाले धोखा नहीं दे सकते। इमाम अली मकाम अपनी मर्जी के साथ, अपने शऊर के साथ, अपनी समझ के साथ, अपनी इस्तिकामत के साथ इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मैं खामोश हो गया तो क़यामत तक दलील बन जाएगी कि एक ही वक्त में बंदा झूठा भी हो सकता है और इमाम भी हो सकता है। गल समझ आनी पई है कि नहीं आनी पई? आजकल मेरी तो तुहाडी दी सोच टोटल उल्टी हो गई है। इमाम की दाढ़ी वड्डी या निक्की है? अल्लाह ने बताया दाढ़ी वड्डी होवे या निक्की होवे कोई फर्क पैना? ये मसीती वाला इमाम नहीं, ये 2 रकत ने इमाम के शहर है। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने ये बेचारे 2 रकत के इमाम। ये 2 रकत का इमाम नहीं, इमाम वो जो उम्मत का इमाम हो, जो उम्मत का निजाम संभाले, जो खुदा की जमीन पर खुदा के निजाम का खलीफा हो, खुदा के निजाम की बात करे। तो इमाम हुसैन उठे कि एक ही वक्त में झूठ और इमामत इकट्ठे चल सकते नहीं हैं। एक ही वक्त में मुनाफिकत और इमामत इकट्ठे चल सकते नहीं हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास
जब पहला पैगाम आया ना यजीद की बैत के लिए, पहला पैगाम, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया वलीद से कि तू यजीद का खत पढ़। तो वलीद ये गवर्नर मदीना था, ये यजीद का खत पढ़ रहा है कि आपको मैं दावत देता हूँ, आप मेरे बैत हो जाएं, मुझे वोट दे दें, मुझे अपना इमाम मान लें, मेरी बैत कर लें, मेरी साइड पे हो जाएं, और अगर आप नहीं होते तो फिर आपके खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। ये यजीद ने खत लिखा। इमाम अली मकाम ने अपने जेब मुबारक से या अपने गले मुबारक से कुरान के जो सहीफे आपके पास थे वो निकाले, थोड़ी देर मुताला किया और फिर कुरान के सहीफे संभाल के वलीद से फरमाया, वलीद मैंने अल्लाह की किताब को गौर से देखा है, अल्लाह की किताब का एक हर्फ भी इजाज़त नहीं देता कि मेरे जैसा यजीद जैसे को वोट दे दे। मेरे जैसा यजीद जैसे के हाथ पे बैत कर ले, मेरे जैसा यजीद जैसे को इमाम मान ले, ये अल्लाह की किताब इसकी इजाजत नहीं देती। अब ईमान से बताओ, जब इमाम अली मकाम है, सुनियो सुनने की जुर्रत है, अकल खोलने का इरादा, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। जब इमाम अली मकाम ने यजीद के वालिद साहब के सामने, सुन सकते हो, इमाम अली मकाम ने यजीद के वालिद साहब के सामने यजीद के वली ऐद होने की बैत का इनकार किया, तो तब कूफे वालों ने खत लिखे थे। और बोलो, हजरत अमीर मुआविया जब मक्का पहुंचे और पता चला कि 3-4 बड़े बड़े सहाबा यजीद के वली ऐद होने का इनकार कर रहे हैं, उसको वली ऐद की बैत करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बुलाया हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भी बुलाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को भी बुलाया। ये गल्ला तुम्हें मुल्ला नहीं दसेगा, क्योंकि मुल्ला पता है इधर बुजुर्ग फंसते हैं, लेकिन मैं दसूंगा, चाहे मुझे गली में सलाम करने वाला एक भी ना रहे, लेकिन मैं कब्र में जाकर आंखें खोलते हुए ये शर्म तो महसूस नहीं करूंगा कि आका मैं तेरी औलाद का मुकदमा छिपा के आया हूं। कितने खूफियों का खत सामने था जब यजीद के वली ऐद होने का इनकार हुसैन ने किया। बोलो ना, या तो मुझे एक हवाला दिखा दो कि इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ मैं यजीद के वली ऐद होने की बैत करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। इमाम अली मकाम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान ने, जनाब हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला ने, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला ने, बड़े बड़े सहाबा ने इनकार किया। अमीर मुआविया, बात जब तक आप तक थी हम चुप थे कि आप नबी के सहाबी हो, जो भी है आपने शूरा तोड़ दी, आपने खिलाफत का निजाम खत्म कर दिया, आपने खिलाफत को मलुकियत में तब्दील कर दिया, हम तब भी खामोश रहे। लेकिन अब यजीद को अगर आप इक्तदार पर बिठाओगे तो हम उसको वली ऐद नहीं मानेंगे। इनकार किया। तो इमाम अली मकाम ने यजीद के वली ऐद होने का इनकार कूफे वालों के खत्तों की वजह से नहीं, मुस्तफा करीम की तालीमात की वजह से किया था, मुस्तफा करीम की तरबियत की वजह से किया था। जालिमा हुसैन की शख्सियत को बदलना चाहते हैं कि हुसैन कामिल मोमिन भी नजर ना आए, ये समझा जाए कि हुसैन कूफे वालों से धोखा खा गया था। अरे धोखा तो मास्टर रियासत साहब भी नहीं खाता, फिर फातिमा का बेटा कब खा सकता है? इमाम हुसैन ने धोखा नहीं खाया था,
इमाम हुसैन मुस्तफा की तालीमात का झंडा लेकर उठे थे कि जब तक हुसैन जैसे पाक हो तख्त पर यजीद जैसे पलीत नहीं बैठ सकते। अल्लाह ताला हक समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, कल इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद, कल इंशाअल्लाह असर के बाद 4 बजे जहानाबाद शरीफ में मुहर्रम उल हराम के हवाले से गो के प्रोग्राम है और उसमें हमारे एक बहुत ही मुस्तनद आलिम दीन हज़रत अल्लामा अहमद शाह दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आप तमाम हजरात को शिरकत की दावत दी जाती है और उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा जारी कस पे। तो आप उसमें भी शिरकत फरमाएँ और साथ साथ ये भी एहतमाम फरमाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10वीं मुहर्रम को जो बंदा अपने घर वालों पर ज़्यादा खर्च करता है, सुनने पे हो, कल अपने घर वालों पर ज़्यादा खर्च करता है, कोई आम ले आओ, कोई चावल पका लो, कोई शरबत पिला दो, घर वालों को बिरयानी पका दो, कुछ कर दो, ये मुल्ला पर उड़ाने से कुछ नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अपने घर वालों के खर्चे में मुहर्रम की 10वीं को इजाफा कर देता है, अल्लाह पूरे साल उसके रिज़्क़ में बरकत नाज़िल फरमा देता है। तो कल ये काम भी करना है और इस्तेमाल के लिए भी जाना है। अल्लाह अमल